इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। छछरौली अनाज मंडी में सांसद वरुण मुलाना ने किसान और आड़तियों से बातचीत की। किसानों ने फसल बेचने में दिक्कत, उठान में देरी, बायोमेट्रिक पोर्टल बंद रहने और ट्रैक्टर नंबर प्लेट नियम से परेशानियां बताई। सांसद ने प्रदेश सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और कहा कि नए नियमों से किसानों की हालत और खराब हो रही है। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई। नेताओं ने चेतावनी दी कि समस्याएं जल्द हल नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पहली तारीख से खरीद शुरू हुई हरियाणा के अंदर, आज भी पूरा पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर पहले किसान को पंजीकरण कराना पड़ता कि जी मैंने इस खिला नंबर में इस खेत में ये फसल लगाई, और उसको फिर दो विभाग, कृषि विभाग और राजस्व विभाग, दोनों जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पैरेलल जो हैं वो वेरीफाई करते हैं कि खेत में वो फसल है या नहीं। 22 दिन बाद भी ये काम तो खरीद से पहले शुरू खत्म हो जाना चाहिए। जब पहली तारीख को आप खरीद शुरू कर रहे हैं, आज जब किसान आता है पहले तो पोर्टल डाउन है जी, पोर्टल स्लो है जी, चल भी गया तो पता चला जी अब आपके अंगूठे के निशान नहीं आ रहे जी, अब हम आपकी आंखों की फोटो ले लेंगे जी। किसान है, कोई अपराधी तो नहीं है। अपराधियों जैसा व्यवहार किसान के साथ किया जाता है। अब वो लेके क्या आ रहा है फसल, गेहूं। नशा तो हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में बिक रहा है। अनाज बेचने किसान आता है, उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार। अन्न के दाने को ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा नशा बेचने आ गए। क्यों परेशान करते हैं? और हर सीजन में यही हाल है। पोर्टल मैंने आपको बताया अब तक वेरीफाई नहीं। लिफ्टिंग नहीं है भी। क्यों नहीं है लिफ्टिंग? ऐसे ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया जाता है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में वाहन ही नहीं, ट्रक ही नहीं है। यमुनानगर में अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, आरटीए और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने तड़के करीब 4 बजे विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान राजेश कुमार के नेतृत्व में 25 वाहनों की जांच की गई। जांच में 3 वाहन बिना इंटरस्टेट ट्रांजिट पास यानी कि ISTP के खनन सामग्री और ओवरलोड पाए गए, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो हरियाणा स्टेट के द्वारा ISTP टैक्स लगाया गया है, उसके संबंध में अभी जो दूसरे स्टेट से हरियाणा के अंदर एंटर करते हैं तो वो इस टैक्स को नहीं दे रहे हैं, और ख़ासकर जो लाइमस्टोन जो पत्थर लेके आते हैं अभी वो इसको नहीं पे करके आ रहे हैं। तो आज ये विशेष अभियान चलाया गया जिसमें खनन निरीक्षक और साथ में ये RTO स्टाफ को लेके चेक किया गया। तो यहाँ पर 3 वाहन हमें ऐसे चलते पाए गए जिनके अंदर लाइमस्टोन भरा हुआ था और उन्होंने ISTP टैक्स पे नहीं किया गया था, जिस संबंध में इन तीनों को ओवरलोड का और साथ में ISTP टैक्स न भरने के कारण उनका चला। यमुनानगर में पूर्व मंत्री व पंचकुला चुनाव के सह प्रभारी कंवरपाल गुर्जर ने भाजपा के मेयर प्रत्याशियों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और तीनों सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। भाजपा ने अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। गुर्जर ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष ने विरोध कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और इसका राजनीतिक नुकसान उन्हें होगा। जैन साहब भी एक सीनियर कार्यकर्ता है बहुत, और उस समय वो चुनाव नहीं लड़ सके। उनकी धर्मपत्नी जो है उसने चुनाव भी लड़ा और वो कई बार विधायक भी रही, मंत्री भी रही, तो बहुत सफल हैं। और उनके सहयोग में निश्चित तौर से जैन साहब ने बहुत काम किया
और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है साहब, और पिछला चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, पिछला चुनाव भी मेयर का चुनाव उन्होंने जीता है और इस बार भी निश्चित तौर से बड़ी जीत हासिल करेंगे। जो हमारे यहाँ से अम्बाड़ा से जो टिकट दिया गया है, तो अब कार्यकर्ता के तौर पे कितने सीनियर हैं तो नहीं मुझे पता, लेकिन बहुत अच्छी कैंडिडेट है और मैं मानता हूँ कि वो अच्छा रहेगा। और अभी असीम गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद था उसी के लिए था, सबका प्रयास था कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और निश्चित तौर से हमने पिछला चुनाव भी जो हमारी कैंडिडेट रही है अच्छे वोटों से उसने चुनाव जीता था और ये चुनाव में अच्छे वोटों से जीता। हरियाणा के यमुनानगर के गांव शादीपुर में बुधवार दोपहर एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। गोदाम में चीनी के कट्टों की रिसाइकलिंग का काम होता था और आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। प्राथमिक तौर पर बीड़ी को आग लगने का कारण माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे में गोदाम के साथ एक कार, 2 ट्रैक्टर, ट्रॉली और आसपास की गेहूं व गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। एक मजदूर झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर ब्रिगेड की देरी पर सवाल उठे हैं, जबकि प्रशासन नुकसान का आकलन और जांच कर रही है। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है। इस वृष्टि वजह से हमारे भी आसपास के नुकसान हो गया। गन्ने के खेत में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां को गई, उसका नुकसान है और हमारे से ज्यादा नुकसान हो गया। गन्ना खड़ा जी, देखो सामने पॉपुलर भी खड़े, सारे गन्ने का नुकसान हुआ। ये तो प्लास्टिक कबाड़ी का है, कुट्टे पड़े इसमें प्लास्टिक के, काफी भयंकर आग है जी बहुत। हरियाणा में फायर विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 15वें दिन भी जारी है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगजनी की घटनाओं में दमकल गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी यूनियन के बैनर तले 8 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि फरीदाबाद में आग हादसे में जान गंवाने वाले 2 कर्मियों को शहीद का दर्जा, परिवार को नौकरी और मुआवजा दिया जाए। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और वेतन वृद्धि की मांग भी की जा रही है। कर्मचारी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। जींद के अंदर रैली की थी वाल्मीकि समाज की, वहां पर उन्होंने घोषणा करी थी कि जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उनको हम 26,000 देंगे, जो शहरी सफाई कर्मचारी है उसको 27,000 रुपये देंगे, लेकिन आज तक भी वो मांग पूरी नहीं की। तो इनका विश्वास कैसे किया जाता है? हम इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगों के पत्र जारी नहीं होंगे हम इस हड़ताल को बिल्कुल भी खत्म नहीं करेंगे। और ये हड़ताल अभी आगे लंबी चलने वाली है, क्योंकि 1 मई से नगर पालिका कर्मचारी संघ के 40,000 सफाई कर्मचारी हरियाणा में, टोटल हरियाणा के अंदर हड़ताल में उतरने वाले हैं। उनका प्रोग्राम चले हुए हैं, काले बिल्ले का प्रोग्राम किया, भूख हड़ताल करने वाले हैं वो 26 तारीख से। फिर उससे पहले उन्होंने उल्टा झाड़ू प्रदर्शन किया। अब हम दोनों इकट्ठे होकर के सफाई कर्मचारी और फायर के कर्मचारी सरकार के साथ 2-2 हाथ करेंगे। भी कोई बात नहीं, ठीक है, अगर आपने हमारी बात नहीं सुननी, हम मैदान में डटे हुए हैं, जब आपका मन करेगा हमारे को बुला लेना, लेकिन बिना पत्र जारी हुए हम हड़ताल को खत्म। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।